नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिनों से आपके मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो कि आपके EWS कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, सर्टिफिकेट जो लगेंगे, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, यही सब पूछे जा रहे हैं। देखिए, हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कन्फ्यूजन ये है कि क्या जो 2017-18 का जो बार बार ये रिट्वीट किया जा रहा है कि हम 2017-18 को ही जो फाइनेंशियल ईयर है वही लेंगे, तो क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है? क्या उसमें लचीला कोई कानून बन सकता है? कानून इन द सेंस कि कोई नोटिफिकेशन आ सकता है क्या इसमें? हालांकि देखिए, ये जो RTI लगाया गया है, जो कि आप देख भी चुके होंगे, 23/1/2021 को ही इसका जवाब आ चुका था। हालांकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम बात करने वाले हैं कि क्या जो EWS सर्टिफिकेट जो 2017-18, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में ये कह रहा है, ब्लॉक लेटर में ये लिखा है, फॉर द ईयर 17-18 ओनली। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिनका नहीं बना है तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा EWS का, वही से हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्वेस्ट रिगार्डिंग वैलिडिटी फॉर पीरियड ऑफ EWS सर्टिफिकेट फॉर RRB NTPC CEN 01/2019, और इसका रेफरेंस में ईमेल वगैरह किया गया। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो पैराग्राफ नंबर में इतना में दे रखा था, नोटिफिकेशन वगैरह आया था ना, तो उस समय दे रखा था कि पैराग्राफ इतना में ये वाला चीज़ दे रखा था कि EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें कि RTI जब लगाई जाती है, तो जो RTI के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है? जो नोटिफिकेशन है उसी को वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये लिखा है। अब भविष्य में क्या होगा वो तो ये RTI में नहीं बताएंगे ना, कि भविष्य में इसमें क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसमें पेचीदा कानून मतलब कि बन गया था उस समय। बहुत सारे स्टेट में EWS सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे। बहुत सारे जो स्टेट है उसके जो अंचल अधिकारी होते हैं उनको अभी तक नोटिस ही नहीं आया था कि आप ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो इशू कीजिएगा। तो इस तरह से बंगाल वगैरह में तो बहुत दिन के बाद शायद लागू हुआ RTI। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि अगर सरकार ही नहीं आपको EWS सर्टिफिकेट बना रही है, और फिर सरकार ही आपसे मांग रही है कि EWS सर्टिफिकेट हमको चाहिए, एक डिपार्टमेंट आपका इशू नहीं कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट आपसे डिमांड कर रहा है, तो आप कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? ऑब्वियस है, नहीं कर पाएंगे। तो अगर सरकार की ये फॉल्ट है तो इसमें 100% मुझे आशा है कि आपका ये वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। कब? ये जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेंगे, जब अधिकारियों के कान में ये बात जाएगी कि ऐसे ऐसे पेचीदा चीज़ें इसमें है, क्योंकि अभी वो एकदम से सोए पड़े रहेंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो प्रॉपर नोटिस निकाल के इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वो उनकी फॉल्ट है। उनकी फॉल्ट के कारण आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कहने का मतलब यही है। हालांकि एक ईमेल में उन्होंने ये भी रिप्लाई दिया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके उस समय आपके लिए ये वाला जो EWS सर्टिफिकेट है उसके लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन हम निकाल के बताएंगे, जो कि मैंने तकरीबन 6 महीना पहले उस पर वीडियो बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप काम रहे, कूद रहे, कंपोज रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप जेनुअन EWS सर्टिफिकेट है, और ये सरकार की गलती है, अगर आपकी गलती होती कि अगर आपके क्षेत्र में बन रहा होता और आपने नहीं बनाया होता, तब आपकी ये गलती होती, तब तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन ऑब्वियस है कि जहाँ पे बन नहीं रहा था, या जहाँ पे बन भी रहा था कुछ पार्ट में बन स्टार्ट भी हो गए थे, तो सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं उसका तो वायलेशन हो गया ना भाई। ठीक है, अगर आप सभी को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो इक्वली अपॉर्चुनिटी भी दीजिएगा, सभी को सर्टिफिकेट बनाने की अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए। कुछ एक राज्य में बन रहा था, कुछ एक राज्य में नहीं बन रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका बना है वो तो अच्छी बात है, उनका सही है। जिनका नहीं बना है वो इस पे फोकस ना करें, उनका बन जाएगा। आप वेट करें, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट का तभी आप फ़ायदा उठा पाएंगे जब आपके नंबर कुछ आएंगे सिलेक्शन लायक। ठीक है ना भाई? तो अभी आप निश्चिंत रहिए, इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर रेलवे की तरफ से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको बता दिया जाएगा नोटिस होकर। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अब आपसे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और ये सब जो चीज़ें हैं उस पे मैं आपको अश्योर करता रहूँगा। आपका जो भी डाउट होगा
आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, उस पर इस तरह के जो कटिंग होते हैं, आरटीआई होते हैं, जितना भी चीज़ें होती है वो आप डाल दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप पे, तो मैं उसको जांच पड़ताल, हालांकि इस पे मैं वीडियो बना सकता था जिस दिन आया था, लेकिन मुझे लगा कि पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाए, क्या चीज़ें हैं क्या नई चीज़ें हैं। पिछली बार जब ईमेल किया गया था तो उसका क्या रिप्लाई आया था, अभी का आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है, तो आपस में ही कंट्राडिक्शन हो रही है। कभी वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बताएंगे, कभी वो जो पैराग्राफ है नोटिफिकेशन का उसका रेफरेंस दे के कह देते हैं कि हमने तो 17-18 लिखा है। तो अभी भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन है और इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन होगा, उसी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे भी मतलब कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, मॉक टेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो एक बार टेलीग्राम को भी विजिट कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वाला जो पेपर कटिंग सॉरी पेपर कटिंग कर रहे हैं, ये वाला जो आरटीआई है वो अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो उसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।